Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We are on chapter 32 and before this we have discussed about the manual scavenging and also law concerned with manual scavenging, and today we are going to start the Adivasis and marginalization, okay, and also causes of their becoming increasing marginalized. And then after what are the causes? First they practice ancestor worship and believe in all types of supernatural spirit like the primitive man. Okay, a lot of causes here, so we will discuss one by one. So let's start today first topic, that is the Adivasis and marginalization. Okay, like the scheduled caste and the scheduled tribes or the Adivasis, who were original inhabitants of the forest, were also marginalized as a class. They are also marginalized as a class. So causes of their becoming increasingly marginalized. क्या कॉजेस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक. They become increasingly marginalized because of the following reasons. What reason? First, they are radically different from communities organized around the principle of jati varna means caste. ये लोग मूलतः रेडिकली मीन्स मूलतः अलग हैं, डिफरेंट फ्रॉम किससे? कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर? On the principle of jati varna. Second, they practiced their own religion that was different from either Hinduism, Islam or Christianity. Means वे लोग अपना खुद का धर्म फॉलो करते हैं, ना ही वो क्रिश्चियनिटी से रिलेट करता है, ना ही हिंदुइज्म से रिलेट करता है, ना ही इस्लाम से. Third, their way of living is quite different from the majority of the people. उनके जो रहने का तौर तरीका है ये क्या है? बिल्कुल ही अलग है, बाकी लोगों से बिल्कुल ही अलग है. They wear colorful costumes. उनके जो कपड़े होते हैं बहुत कलरफुल होते हैं. Strange type of head gears. और उनके जो हेड गियर्स आप लोगों ने देखा होगा कभी टीवी में ऐड वगैरह दिखाता है, तो वो भी बहुत ही अनोखा होता है. एंड हैव डिफरेंट कल्चर्स, और उनके जो कल्चर्स हैं वो भी डिफरेंट हैं. फोर्थ, दे लाइक टू लिव इन सेलिब्रेशन मीन्स तन्हाई, मीन्स अकेले. दे यूज टू लिव मीन्स अकेले, एलोन. एज सच मोस्ट पीपल डू नॉट नो अबाउट देयर लाइफ्स, so they are generally portrayed as backward and exotic. इसे बहुत ज़्यादा उनके लाइफ के बारे में नहीं जाना जाता है. कभी कभी तो उन्हें हम बहुत बैकवर्ड और विदेशी तौर पर उनको ट्रीट करते हैं, ठीक. फिफ्थ, दे प्रैक्टिस एंसेस्टर वर्शिप एंड बिलीव इन ऑल टाइप्स ऑफ सुपर नेचुरल स्पिरिट्स लाइक द प्रिमिटिव मैन. और वे लोग हर वो प्रैक्टिस जो उनके मीन्स एंसेस्टर की पूजा करते हैं और अपने कई सारे सुपर नेचुरल पावर को, स्पिरिट को मानते हैं. जैसे कि हमारे प्रिमिटिव मैन, आपने 6th में पढ़ा होगा ना कि वे लोग पुराने जितने भी अपने देवी देवता यानी एंसेस्टर्स की पूजा करते थे. बादल कड़कता था तो भी उनको लगता था कि कोई डिवाइन पावर उनसे नाराज़ हो गई है, और इस तरह से जो डेड बॉडी है आदमी उनको दफनाते समय सारा सामान उनके साथ देते थे. उनका यही विश्वास था कि वो आदमी दूसरे दुनिया में जा रहा, दूसरी यात्रा में जा रहा, इस तरह से उसके लिए सारे सामान की व्यवस्था की जाती थी. Sixth, the Adivasis are blamed for the lack of advancement as they are resistant to change or new ideas. क्या है? द आदिवासीज ब्लेम्ड. क्या कहा जाता है कि उनके पास लैक ऑफ एडवांसमेंट है, उनके एडवांस नहीं हो पाते हैं, उनके पास आइडियाज़ की कमी है, वो चेंज नहीं हो पाते हैं किसी चीज़ से. सेकेंड,
changing plight of the Adivasis in India. Till the middle of the 19th century or the dawn of British imperialism in India, the Adivasis led excluded life in different hilly and forest areas of India. आपने देखा कि वे लोग उस समय में बहुत ही उनको बाहर रखा गया था. कहाँ पर? डिफरेंट हिली एरियाज में रहते थे और कहीं फॉरेस्ट में छुप कर रहते थे. लेकिन their areas were rich in all types of minerals like iron, copper, gold, silver, coal, diamonds. लेकिन जहाँ पर वो रहते थे वो एरिया बहुत ही रिच था. किस वे में रिच था? मिनरल के वे में रिच था. जैसे कि वहाँ पर जहाँ रहते थे गोल्ड भी पाया जाता था, डायमंड पाया जाता था, सिल्वर पाया जाता था, कॉपर, आयरन और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते थे. Invaluable timber, medicinal herbs and products like honey and wax were also found there. और भी जो मेडिसिनल ट्रीज, हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ पाई जाती थीं और लकड़ियाँ पाई जाती थीं और भी कई सारे जैसे वैक्स होते हैं वे भी पाए जाते हैं थे. There was abundance of water as most of the rivers flowed through their area. और वहाँ पर पानी की भी कमी नहीं थी क्योंकि जिस एरिया में वे रहते थे वहाँ मोस्टली रिवर्स बहती थीं. वही एरिया चूज करके लोग रहते थे. The rivers provided them fish while the forest provided them enough food in the shape of animal flesh, fruits, roots and also what not. एंड और भी वो वहाँ पानी भी उनको फुल मिलता था, प्लस उन्हें फ्रेश फ्रूट्स भी मिलते थे, फ्रेश एनिमल फ्लैश भी मिलते थे और भी सारी चीज़ें उनको मिलती थी. दे ऑल्सो एडेड टू देयर फूड बाय प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. फिर उन्होंने अपने फूड में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को भी ऐड किया, यानी एक जगह से दूसरे जगह खेती, शिफ्टिंग मीन्स स्थानांतरण कर करके खेती किया करते थे. दे प्रोवाइडेड एलिफेंट्स फॉर द इम्पेरियल आर्मीज. और उन्होंने उनके लिए क्या क्या प्रोवाइड करवाया? इम्पेरियल आर्मी के लिए एलिफेंट्स, सप्लाइड मेडिसिनल हर्ब्स, जंगल एंड एनिमल प्रोड्यूस टू द विजिटिंग मर्चेंट्स एंड एडेड टू देयर इनकम. इस तरह से अपना सामान बेचते थे, उससे उनको इनकम मिलता था. ठीक. Such a state of affairs went on till the middle of the 19th century when the British imperialists penetrated into their areas. और ये कार्यक्रम कब तक चलता रहा? मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी तक चलता रहा, जब तक कि ये ब्रिटिशर्स उनकी एरिया में एंट्री नहीं ले लिए. ठीक. The various forest laws, the cutting of trees for getting timber for the railways and shipbuildings, the coffee and tea plantations, the agricultural expansions due to rapid rise of population and encouragement to commercial crops like jute, cotton, tea and sugar etc. all lead to decline in forest areas and resulted in ruin of the forest communities. अब उनके आने के बाद क्या हुआ? सब सारी चीज़ों को वो अपने के लिए अपने यूज में लाने लगे. इस तरह से क्या हो गया उनकी जो लाइफ थी बहुत ही खराब हो गई और धीरे धीरे क्या हो गया फॉरेस्ट की तबाही शुरू हो गई. They were forced to migrate to other areas to live as workers in plantation. और उन लोगों को जो वहाँ पर लोग रहते थे उन लोगों को दूसरे जगह मतलब कि उनको भेज दिया गया. किस रूप में? वर्कर्स के रूप में. कहाँ पर वर्क करने के लिए? प्लांटेशन, इन प्लांटेशन, फिर आपका इन इंडस्ट्रीज, एट कंस्ट्रक्शन साइट्स और टू वर्क एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट्स. अलग अलग कामों में उन्हें लगा दिया गया. अब देखिए किस तरह से वे लोग रहते थे, कितना लाइफ एंजॉय करते, सारी फैसिलिटीज थी उनके बाद. लेकिन ब्रिटिशर्स के अराइवल आने के बाद उनकी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल ही टर्न ओवर हो गई, यानी चेंज हो गई.
Some were forced to migrate to even foreign lands like Mauritius, और कुछ को तो बहुत मजबूरन उन्हें जाना पड़ा, उनको भेजा गया और उन्हें मजबूरी में दूसरे कंट्री में भी जाना पड़ा, जैसे कि मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड एंड इवन टू ऑस्ट्रेलिया. Thus, the Adivasis were forced to lead an extremely hard life and feel the pangs of heartbreak and torture. इस तरह से क्या हुआ, उन्हें बहुत ही फोर्स के साथ बड़ी ही हार्ड लाइफ रहना पड़ता था, बहुत ही कष्टदायक जिंदगी व्यतीत करनी पड़ती थी. दिस इज द स्टोरी ऑफ देयर मार्जिनलाइजेशन. इस तरह से उनकी स्टोरी है marginalization की. Even when India became free, the exploitation of the Adivasi continued in one way or the another. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी इन आदिवासीज के साथ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का काम चलता रहा. चाहे एक तरह से उनके साथ शोषण किया जा रहा हो, चाहे दूसरी तरफ से उनके साथ शोषण किया जा रहा हो, लेकिन उनके साथ शोषण किया जा रहा है. Forest lands were cleared for timber. The expansion of agricultural and industrial activities also reduced their forest areas. Some of their areas were rich in minerals and were taken for mining projects. इस तरह से उनके अलग अलग एरियाज को अलग अलग वे में ले लिया गया. Not only this, huge tracts of their lands had also been submerged under water in different gems. और यही नहीं, उनके कुछ जो लैंड थे उसको पानी के अंदर डुबा दिया गया. किस रूप में? डैम बना करके. Different dams that had been built in independent India. The militancy in the northeastern states has greatly disturbed their lives. इस तरह से उनकी जो लाइफ थी पूरी डिस्टर्ब हो गई. About 54 national parks and 372 wildlife sanctuaries covering 1,09,652 square kilometers further reduced their forest land. All these activities resulted in the eviction of the tribal people who were residing there for centuries. सारा नष्ट हो गया जो कि बहुत सालों से उस जगह पर रहते आ रहे थे. गोविंदा मरन, an Adivasi who himself was displaced from Orissa due to refinery projects, puts the Adivasis. उन्हें भी वहाँ से हटना पड़ा. ग्रीवेंसेस इन द फॉलोइंग वर्ड्स. उन्होंने अपनी दुख को इस तरह से प्रकट किया. कैसे प्रकट किया? दे लॉस्ट ऑल फार्मिंग लैंड. उन्होंने अपने जितने भी फार्मिंग लैंड थे जिस पर वे लोग एग्रीकल्चर करते थे, जहाँ पर अपने क्रॉप्स उगाते थे, ये सारे लैंड उन्होंने गंवा दिए. दे लॉस्ट देयर हाउसेस. उन्होंने अपने घर को भी गंवा दिया, अपना आशियाना भी गंवा दिया. दे टुक द क्रीमेशन ग्राउंड. उन्होंने क्रीमेशन जहाँ दफनाने की जगह तक को ले लिया. टेम्पल्स भी ले लिया. वेल एंड पॉन्ड, कुआं भी ले लिया जिस जगह से पानी निकाल कर पिया जाता था. फिर पॉन्ड को भी ले लिया गया. हाउ विल वी सर्वाइव? अगर सारी चीजें ले ली गई तो हम लोग किस तरह से जीवित रहेंगे? ठीक. सो टुडे ओनली दिस मच एंड हियर्स योर होमवर्क बेटा. Do exercise C of chapter 31. Okay, tomorrow we will start next topic. Thank you.